हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे और खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, है ना। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा एक कारण ये था कि 12वीं क्लास में आपका जो पहला चैप्टर है वो है लिक्विड सोल्यूशन। अब लिक्विड सोल्यूशन जो चैप्टर है ना, अगर आपको मोलैरिटी ये सब के बारे में आइडिया नहीं है तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको समस्या हो सकती है ना। तो ये हम लोग सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स जो वेट परसेंट है, मास परसेंट है ना, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास, मेरे को पता है ना तुम लोगों को याद नहीं है तो पहले लिख दिया हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख दिए हैं। अच्छा, मोलर मास होगा तो बस ग्राम लगा देना। जैसे कार्बन का मोलर मास अगर कोई बोले 12 ग्राम है ना, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम है ना, ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मासेस आपको दिए हुए हैं क्योंकि अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेट करने आ जाएगा ना। जैसे मान लो मैं बोलूं H2SO4 का मोलर मास मान लो मेरे को निकालना है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 1, और हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक, 1 into 2 प्लस सल्फर का मास कितना होता है देखो 32, तो ये 32 की है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितना है ऑक्सीजन 4, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आएगा आपके पास 98। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड, इसका मास निकालना है, मोलर मास कैसे करोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है देखो, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16, ये देखो ये लिखा है। और कितने ऑक्सीजन है आपके पास 3 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 16 into 3, आप जोड़ो 15 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 48, कितना आएगा 63। आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट मारो है ना 3 उंगली से, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई अब चलते हैं आगे है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या पढ़ना है अपने को, अपने अच्छा पहले कंसंट्रेशन टर्म ये होता है क्या ये तो बात कर लें। देखो सीधा सीधा सा एग्जांपल है, कंसंट्रेशन का मतलब एक एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास है एक ग्लास है ना, उसमें आप पानी भरो है ना, 2 ग्लास है आपके पास सेम वॉल्यूम के, 2 ग्लास है, इसमें पानी भरे इसमें पानी भरे। अब क्या करो, पहले गिलास में आप 1 चम्मच नमक घोलो, ठीक, दूसरे गिलास में आपको क्या करना है 4 चम्मच नमक घोलना है। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले गिलास में नमक ज्यादा है या दूसरे गिलास में जिसमें आप 4 चम्मच घोले, है ना, चम्मच का भी साइज सेम ही है ना, पता चलो इतना बड़ा नहीं ठीक है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा गिलास है उसमें नमक का अमाउंट ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन नमक का किस में ज्यादा है दूसरे गिलास में ना, बस सिंपल है। कंसंट्रेशन आपको ये बताएगा अमाउंट ऑफ सल्यूट बेसिकली है ना, इस चैप्टर में सल्यूट किस में ज्यादा है, ये इसको अपन बोलेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है मतलब अमाउंट ऑफ सल्यूट कम है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, एक गिलास पानी एक और गिलास पानी, इसमें 1 चम्मच नमक इसमें 4 चम्मच नमक, कंसंट्रेशन किस में ज्यादा हो इस वाले में। ठीक है, बात करते हैं क्या क्या कंसंट्रेशन टर्म अपने को पढ़ना है, ध्यान से देखना। एक अपने को पढ़ना है वेट परसेंट है ना, ये फर्स्ट अपने को पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है अपने को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है ना, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी आता है बट वो कम यूज होगा है ना, ज्यादा यूज नहीं होता, पर मैं बता दूंगा आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में है ना। अपने को पढ़ना है चौथा मोलैरिटी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोलैरिटी कैपिटल एम से दिखाएंगे इसको। और अपने को पढ़ना है इसमें मोलैरिटी, 5 वर्ड मोलैरिटी, ठीक है, छोटा एम से दिखाते हैं इसको, अरे स्मॉल एम भाई, ठीक है, ये सब पढ़ना है। अच्छा, अब कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करते हैं ना। कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ सल्यूट ना, हमारे चैप्टर में सल्यूट की बात करेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट जो है केवल किस में यूज होगा, मोलैरिटी में, छोटे एम बारे में, मोलैरिटी में है ना। क्या बात क्या है इसका मतलब, क्या समझना। गिवन अमाउंट का मतलब क्या हुआ, मैं बोला था ना ग्लास का वॉल्यूम सेम है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी तो पानी की वही है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो सेम ही हो गया ना, 1 गिलास पानी 1 गिलास पानी। अब उस गिवन अमाउंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट का अमाउंट किसमें ज्यादा होगा, 1 चम्मच वाले में या 4 चम्मच वाले में, 4 चम्मच वाले में ना, बस उसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा।
अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। अगर मैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगा, कंसंट्रेशन परसेंटेज कंसंट्रेशन का, तो आपको याद रखना है ऊपर हमेशा क्या लिखना है, सल्यूट। ऊपर हमेशा क्या लिखना है, सल्यूट। तो कैसे लिखता हूं मैं कंसंट्रेशन टर्म के लिए, ऊपर सल्यूट, नीचे क्या आएगा, सॉल्वेंट। वैसे जनरली सॉल्यूशन ही आएगा, है ना, और सॉल्वेंट भी कभी कभी आ सकता है मोलैरिटी के केस में ना, मोलैरिटी के केस में सॉल्वेंट ये इनटू 100 ये करेंगे हम लोग। अभी कैसे करेंगे, ये एक तरीका है ना, ये एक्चुअल फार्मूला नहीं है, अभी मैं निकाल रहा हूँ क्या है। सल्यूट ऊपर लिखना है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन नीचे लिखना है। तो अगर मैं परसेंटेज कंसंट्रेशन का एक जनरल फार्मूला लिखूं क्या हो जाएगा, मास वॉल्यूम या मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, मास वॉल्यूम या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला आएगा आपके पास, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, देखो। अच्छा, इसमें एक दो बातें और करूं मैं। जैसे अगर मैं W/W की बात करूं तो सबको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं ना। जैसे मैं W/W की बात करूं, अगर वेट परसेंट बोलते हैं इसको, तो ऊपर भी W है नीचे भी W है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सल्यूट, और नीचे वाला क्या होगा, सॉल्यूशन। हर बार ऊपर वाला सॉल्यूट नीचे वाला सॉल्यूशन। मोलैलिटी किसमें आएगी, केवल सॉल्वेंट किसमें आएगा, केवल मोलैलिटी में ना, मोलैलिटी वहीं आएगा केवल। अभी तो मोलैलिटी पहुंचे नहीं, तो ऊपर भी सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट है नीचे सॉल्यूशन। अच्छा, W/V का मतलब ऊपर भी क्या है, सॉल्यूट, और नीचे भी क्या है, अरे भी नहीं भाई, नीचे क्या है, सॉल्यूशन। अच्छा, अगर मान लो मैं V/V लिखता हूं, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर सॉल्यूट नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन। अब यहां पर आएगा फर्क, अब जो लिखने वाले ध्यान से देखना, ऊपर भी W नीचे भी W। तो W बोले तो मास ना, और मास किसमें होगा, ग्राम में। मतलब ऊपर वाला आइटम भी किसमें है, ग्राम में, और नीचे वाला आइटम भी किसमें है, ग्राम में, ठीक। मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में दिया होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में, ठीक है। अच्छा, ऊपर W है तो सॉल्यूट किसमें आएगा, ग्राम में, मास है ना, और नीचे क्या है, सॉल्यूशन, ये किसमें आएगा भाई, ml में। क्यों ml में, क्योंकि वॉल्यूम है ना, ठीक। अब ध्यान से देखो, ऊपर में भी नीचे भी, मतलब ऊपर वाला भी किसमें आएगा, ml में, और नीचे वाला भी क्या आएगा, ml में, ठीक। अब मैं तोड़ तोड़ के लिखना सिखा रहा हूं, क्या तोड़ के लिखना, ध्यान से लिखना। जैसे मान लो आपके पास 20% W/W सॉल्यूशन, एग्जांपल है ना, एग्जांपल है। अभी क्या है, कैसे अपन बात करेंगे, 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मान लो ये लिखा हुआ है CH3COH, है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में घोले, ठीक है। तो आपको देखो ऊपर भी W नीचे भी W है, तो आपको इतना तो पता है, सल्यूट भी मेरा जो है, सल्यूट जो है वो ग्राम में है, और सॉल्यूशन भी किसमें दिया है, ग्राम में। देखो ऊपर सल्यूट होता है, नीचे सॉल्यूशन होता है, तो ऊपर भी W है और नीचे भी W है। इसका मतलब क्या हुआ, सल्यूट किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है, वो भी ग्राम में, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लो मैं इसको लिखा रहता 20% W/V, इसका मतलब क्या होता, अब सल्यूट किसमें दिया है, ग्राम में, या वॉल्यूम किसमें दिया है भाई, सल्यूट अभी भी ग्राम में है, क्योंकि ऊपर वाला होता है सल्यूट, तो ऊपर तो W लिखा है ना, तो W क्या है, ग्राम ही है ना, मास है ना, तो ग्राम में होगा, और नीचे क्या है, V, ml में है। मतलब कहने का मतलब यहां से मेरे को क्या पता चला, सल्यूट किसमें दिया हुआ है, सल्यूट किसमें दिया है भाई, ग्राम में, और सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ होगा, ml में। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लो V/V लिख दिया मैं, तो सल्यूट भी ml में दिया हुआ है और सॉल्यूशन भी ml में दिया हुआ है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो इसको छाप लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब चालू करते हैं हम लोग ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेट परसेंट, है ना, या मास परसेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों बात वही है। अब ध्यान से समझना, आपको ये लिखा हुआ होगा, है ना, स्टेटमेंट, और उससे एक डेटा निकालना होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझेंगे, है ना। 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घोले, वो लिखा हुआ होगा, वो बता देगा किसमें घोले, ठीक है, सॉल्वेंट वो बता देगा, और कुछ नहीं बोला है, मतलब मान के चलना है कि पानी में घोला हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 20% W/W लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे को इतना तो पता है, मेरा सॉल्यूट भी मास में है, मास में ही दिया है सॉल्यूट के बारे में, और सॉल्वेंट के बारे में भी किसमें दिया है, मास में ही दिया है ना, वॉल्यूम नहीं दिया है, मास ही दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखना, 20% लिख दिया ना, तो आपको क्या करना है,
20% लिखते ही बस आपको एक लाइन लिखना है, क्या लिखना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, 20 ग्राम सॉल्यूट है। एक लाइन ये लिखने आना चाहिए आपको। 20% परसेंटेज बोले तो हमेशा 100 में ही होगा, परसेंटेज किस में होगा, हमेशा 100 में। तो जैसे ही 20% बोला इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि देखो नीचे W है ना, इसलिए सॉल्यूशन आ रहा है, अच्छा W की नहीं, ग्राम इसलिए आ रहा है, W की वजह से ग्राम आ रहा है। अब परसेंटेज 100 ही होता है, तो बस अच्छा जैसे मान लो एक और चीज लिखते हैं, मान लो ये 20% की जगह 30% लिखा होता, 30% W/W ऐसा अगर लिखा होता तब क्या करते, 100 ग्राम में, 100 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होता, 30 ग्राम सॉल्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो ये 40% होता, 40% W/W, तब क्या लिखते, 100 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम क्या होता भाई, 40 ग्राम सॉल्यूट होता। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। जैसे मान लो 25% लिखा हुआ है, 25% W/W में क्या करते हैं आप, 100 ग्राम में कितना ग्राम, 25 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 ग्राम में 25 ग्राम, 100 ग्राम क्या, सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा लिख लोगे। अब आगे बढ़ते हैं ना, एक मिनट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिकोड करना है कैसे, एक लाइन तो लिख ही लेंगे हम लोग, पहली लाइन कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, क्योंकि 20% लिखा हुआ है। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो आपको यहां से क्या क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, बताओ भाई, मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास 20 ग्राम। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, ऑब्वियसली पता है, कितना है, 100 ग्राम, लगा दो। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो, अरे आराम से निकालेंगे सर, कैसे, अरे घटा देना भाई, 100 ग्राम है सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट को घटा दे तो सॉल्वेंट ही तो बचेगा ना। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ग्राम, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। कोई समस्या, अरे कोई समस्या नहीं गुरुजी, आराम से समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना और आगे चलते हैं। मान लो एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैं लिखता हूं अगला एग्जांपल है ना, ये हमारा एग्जांपल दूसरा है, 30% W/W सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मान लो ये लिखा है। तो मेरे को भाई इसके बारे में कुछ नहीं, तुम लोग बस ये बता दो कि ग्लूकोज कितना ग्राम है, पानी कितना ग्राम है और सोल्यूशन कितना ग्राम है, बस कुछ नहीं गुरुजी। 30% अगर आप लिखे हो तो बस 30% का मतलब मेरे को इतना पता है, ऊपर भी W है नीचे भी W है, तो इधर भी ग्राम उधर भी ग्राम, मतलब सॉल्यूट भी ग्राम में है और सोल्यूशन भी ग्राम में है। तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो सीधे मैं लिखूंगा 100 ग्राम सोल्यूशन, क्या लिखूंगा, 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स कितना ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम क्या भाई, सॉल्यूट। इतना तो लिख लेंगे गुरुजी, एकदम आसान। अब इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद आपको सारी जानकारी पता चल गई। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 30 ग्राम, ठीक है भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक। अब मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ नहीं, 100 में 30 घटा दो, 70 ग्राम। क्या बात है। अब एक क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं ना, देखो मान लो आपको बोल रहा है वो कैलकुलेट या फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 25% W/W solution of 300 ग्राम ऑफ एट। मतलब इसका 25% W/W सोल्यूशन है और टोटल मास है 300 ग्राम। तो उस 300 ग्राम को तो अभी साइड में रखो, फट से सवाल बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। क्या आपको 25% W/W सोल्यूशन का मतलब पता है, अरे पता है सर, 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 25 ग्राम, 25% है ना, 25 ग्राम सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट ही तो ग्लूकोज है, ये देख ग्लूकोज। तो भाई अगर 100 ग्राम में 25 ग्राम है, 100 ग्राम में 25 ग्राम है, तो 300 ग्राम में 75 ग्राम होगा, सीधे आंसर आ गया। पर यूनिटरी मेथड से कर लो, क्योंकि क्या पता वो दिखे ना। तो 100 ग्राम में अगर 25 ग्राम है, तो 1 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में 25 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई
100 तो 75 ग्राम में कितना, 75 नहीं बाबा, 300 ग्राम। 300 ग्राम में कितना होगा, कुछ नहीं, जब 1 में इतना है तो 300 में कितना होगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 100, ये 4 टाइम्स है ना, और ये 75, ठीक आया 75। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट बना सकते हो, है ना। तो ये बस आपको पढ़ने आना चाहिए, बाकी का काम तो हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला तो लिखे ही नहीं, परसेंटेज W बाई W का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है, परसेंटेज W अपॉन W, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, ऊपर सल्यूट लिखते हैं, नीचे नीचे सॉल्यूशन, तो बस मास ऑफ सल्यूट आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है इसका फॉर्मूला परसेंटेज का, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, है ना। दोबारा एक बार देख, अब इसमें भाई इसमें मेरे हिसाब से दोबारा भी देखने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान चीजें है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देख लो इसको। चलो भाई दूसरा कंसंट्रेशन टर्म देखना है अपने को, जो कि है परसेंटेज W बाय V, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो यार, ऊपर मास है तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे V है तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 100, बच्चा भी लिखेगा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, लो भाई सॉल्यूट और सॉल्यूशन खत्म। अब इसको भी डेटा डिकोड करना रहेगा, जैसे मान लो आपके पास लिखा है ना, एग्जांपल है हमारा ये फर्स्ट वाला, 20% W बाय W सॉल्यूशन ऑफ, W बाय W नहीं, W बाय V है ना, W बाय V सॉल्यूशन ऑफ मान लो CH3COH का एसिटिक एसिड है ना, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में बोल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है, मान लो दिया ये 1.2 ग्राम पर ml, ठीक, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है। अब इसको देख के वही वाला लाइन अपने को लिखना है, वही लाइन जो आपको सुनने का मतलब सॉरी मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, थोड़ा सा बहक जाता हूँ कभी कभी, क्या करूँ। अब ध्यान से देखना, 20% W बाई V का मतलब, अब नीचे V है मतलब वॉल्यूम लिखना है, तो आप 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखते थे ना, अब क्या लिखोगे 100 ml सॉल्यूशन, क्या कहने, वाह वाह गुरु जी, मजा आ गया, समझ में आ गया। ml को लिखे, अरे बच्चा ठीक है ना, यहाँ पर वॉल्यूम है इसलिए ml में लिखे 100 ml, वरना अगर W होता था तो ग्राम लिखते थे। 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, ml में लिखूं सॉल्यूट या मास में, ग्राम में लिखूंगा, ग्राम में लिखूंगा, ऊपर W है गुरु जी, अगर ऊपर W है तो आप ग्राम में लिखोगे ना, तो 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन, 100 लिखना ही है, नीचे भी था इस वजह से ml लिखे, तो 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कितना परसेंट बोल रहा है, 20% ना, तो 20 ग्राम सॉल्यूट। अब यहां से आपको मास ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया 20 ग्राम, पर क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पता चला, नहीं। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट पता चला, नहीं। कैसे निकालोगे, निकाल लेंगे, टेंशन थोड़ी है। अब ध्यान से देखना, क्या बचपन में आपको सिखाया गया था डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पता है कि नहीं। अच्छा अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखूं तो ये किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मानते हो कि नहीं मानते, आपको मास चाहिए कि नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब W सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, उसको उधर भेजो, तो डेंसिटी इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर ml, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml। मास नहीं पता था ना, डेंसिटी तो पता है 1.2 और वॉल्यूम 100 ml है, उधर भेजे, तो ध्यान से देखो ml ml मारा, और 1.2 इंटू 100 कितना आ गया आपके पास, 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया है, 120 ग्राम, ठीक। अब मेरे पास अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है 120 ग्राम, मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट तो पता ही था कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 20 ग्राम, तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कुछ नहीं सर घटा देंगे, 120 में 20, ये तो बचपन से आता है अपने को, 100 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया होगा, एक तुम लोग खुद करके दिखाना, 30% W बाय V सॉल्यूशन ऑफ, है ना, मान लो यूरिया है, चलो है ना, और डेंसिटी आपको दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml, मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, अब
चलो ट्राई करो, 1 2 3 पॉज करो, हाँ चलो अब मैं करता हूँ 30% डब्ल्यू बाई वी। बस इसको पढ़ते ही आपने को पता है, क्या पता है, नीचे वॉल्यूम ऊपर डब्ल्यू, मतलब एक है आपके पास वॉल्यूम और एक है आपके पास मास। तो सोल्यूशन किस में है, वॉल्यूम में है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है ना सोल्यूशन के। अब आप कुछ नहीं करो, 30% बोल रहा है तो परसेंटेज तो 100 के लिए है, तो यार यहां से क्या आ जाएगा 100 ml सोल्यूशन कंटेन्स कितना 30%, मतलब 30 ग्राम। समझ में आया कि नहीं, ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर डब्ल्यू दिया। अगर यहाँ पर वी दिया होता तो यहाँ पर भी मैं ml लिखता, पर यहाँ पर डब्ल्यू दिया इसलिए मास लिख रहा है ना। यहाँ पर ml क्यों लिखे, क्योंकि वी दे रखा है। तो 30 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है, 100 ml सोल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है। अब ध्यान से देखना और समझना यार, 100 ml में 30 ग्राम, क्या आपको यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। क्या आपको मास ऑफ सोल्यूट पता चल रहा है, हाँ 30, मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पता, ठीक है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कितनी दे रखी है डेंसिटी 1.1 इंटू वॉल्यूम, उधर भेजे वॉल्यूम कितना है आपके पास 100 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, है ना, मास आ जाएगा ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो 1.1 इंटू 100 110, ये क्या आ गया आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन, आया कि नहीं आया। अब मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट है आपके पास, देखो भाई 30 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है आपके पास 110 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा गुरुजी, मास ऑफ सॉल्वेंट 110 माइनस 30 कितना हो गया 80 ग्राम। अरे आराम से निकाल लोगे भाई। चलो एक तुम लोग ना कमेंट में बताना क्या आएगा, 25% डब्ल्यू बाई वी सोल्यूशन ऑफ NaCl है ना, एक्वस पानी में। चलो डेंसिटी मान लो इसकी है, मान लो 0.8 ग्राम पर मान लो, है ना, ये सब अज्यूम करने वाला है, ऐसा रियल में हो जरूरी नहीं है ना, ऐसी अपन बस दिए इसको बताना मेरे को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लिख लो भाई इसको, हाँ चलो भाई थर्ड वाला पढ़ना है अपने को, वॉल्यूम परसेंटेज वी बाई वी। तो एक काम करो, फार्मूला तुम लोग बता दो, सल्यूट फार्मूला, हाँ सही बता रहे हो यार, बिल्कुल सही, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे दिल की बातें, दिल की जो बातें, ठीक है ठीक है। कभी कभी गाना नहीं गाएंगे, मेरे बहुत शौक है गाना गाने का ना, सुनने का भी, है ना। सोनू निगम फेवरेट सिंगर है मेरे, है ना, बहुत पसंद आते हैं यार, मिलूंगा उनसे कभी ना कभी। अब ख्वाहिश तो है, देखिए क्या होता है। परसेंटेज वी बाई वी, यहाँ पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन इनटू 100, काम खत्म, ठीक है। तो इसको तुम लोग खुद से डिकोड कर लेना, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक, है ना, 30% वी बाई वी सोल्यूशन ऑफ H2SO4, खुद से कर लेना, ठीक है, खुद से कर लोगे इसको, इसके क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे नहीं, इसलिए हम लोग ज्यादा इस पे इसको भाव नहीं दे रहे, बट कर लोगे ना यार, ये भी ml में ये भी ml में हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं चौथा, अगर दिक्कत करेगा कमेंट में लिख देना, सेपरेट वीडियो बना देंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ की, ठीक है। चौथा आपके पास है मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मोल फ्रैक्शन नहीं लिखा था क्या मैं उसमें शुरू में, हाँ शायद नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, मोल फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं। अब मोल फ्रैक्शन के लिए आपको पहले मोल पता होना चाहिए, तो मोल पे पहले बात करते हैं, मोल क्या होता है ना। मोल मतलब 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब आपको पता होगा, है ना, और नहीं भी पता तो एक बार फिर बताता हूँ। देखो भाई, एक जोड़ी समझते हो, एक पेयर में 2 लोग, एक दर्जन समझते हो, एक दर्जन मतलब 12 लोग का। और अगर मैं एक मोल बोल दूं तो एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतना बड़ा नंबर है, मतलब मोल एक नंबर ही है, ठीक है। अब मोल निकालने का तरीका क्या है आपके पास, ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, और आई होप आपको आता होगा। ये होगा आपके पास मास गिवन, जो भी आपको मास दिया हो, अपॉन उसका मोलर मास, ठीक है। कुछ कैलकुलेट करते हैं, है ना। जैसे पहले आपके पास 20 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 मान लो। अब मेरे को अगर इसका मोल निकालना है तो गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है, नंबर ऑफ मोल n से दिखा देना, छोटे n से। गिवन मास 20, तो 20 लिख दो, अपॉन मोलर मास निकालते हैं। कार्बन में कितना लिखा था 12 इंटू 6 12, प्लस हाइड्रोजन में कितना लिखा था 1 इंटू कितना 12, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, और है कितना 6,
कितना आ रहा है ये 180। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ डिवाइड कर दो 180 से, तो मोल आ जाएगा इसका ये ऐसे, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, काट देना, सवाल कंप्लीट। और कुछ कर लेते हैं, मान लो आपके पास है 54 ग्राम पानी, कैसे निकालेंगे मोल? गिवन मास कितना है 54, मोलर मास क्या आएगा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, कितना आ गया 3, है ना। और निकालते हैं, जैसे मान लो आपके पास है जैसे मान लो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैसे निकालेंगे मोल? गिवन मास कितना है 50, मोलर मास निकालते हैं। कैल्शियम का कितना लिखा था 40, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 और 3 का ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 दैट इज 40 और 12 52, 16 3 48, तो 48 प्लस 52 ये आएगा आपके पास 100, तो ये क्या आ जाएगा 50/100 1/2, है ना। ये सब सॉल्व कर लेना, है ना, आराम से निकाला करके। चलो एक करते हैं और, जैसे मान लो आपके पास है 49 ग्राम्स ऑफ H3PO4। अब कैसे करेंगे? गिवन मास क्या है? गिवन मास क्या है 39, मोलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर 4 ऑक्सीजन है आपके पास, तो 16 इंटू 4 जोड़ो, 31 3 34 और ये 64 इंटू, अरे 64 नहीं यार 16 इंटू 4, तो 64 और 31 प्लस 3 इसको जोड़ोगे कितना आएगा आपके पास 98, ठीक। 64 अभी 34, तो कितना आ जाएगा आपके पास 98। ये तो आपको ये आ जाता होगा, है ना। नहीं भी आता होगा तो देख लो भाई, बहुत आसान है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बिना मोल निकाले नहीं कर पाएंगे। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ से लगाएंगे हेडिंग। अब मोल फ्रैक्शन, हाँ दिखाते किससे इसको कुछ लोग चाय पढ़ते हैं ना, चाय ऐसे करके, हम लोग लेकिन एक्स दिखाएंगे ऐसा ऐसे। ये थोड़ा बनाने में कोगा निंजा हमारा या तो ठीक है, ये बनाएंगे। देखता है ना बचपन में, देखते निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, बड़ी आंखें। चलो ठीक है ना, पढ़ लो ना यार, तुम लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। हाँ ध्यान से देखो, एक कंटेनर में ए और बी दोनों मौजूद हैं। ए मान लो इसके आपके पास 5 मोल है, कितने मोल है 5 मोल, और बी के 3 मोल है मान लो, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। कंटेनर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है और बी का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन मतलब जिसके बारे में आपको बताना होता था उसको ऊपर रखते थे ना। जैसे कंसंट्रेशन किसका बताते थे, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट को ऊपर रखते थे कि नहीं रखते थे, और नीचे लिखते थे टोटल वाला मतलब सॉल्यूशन का। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन भी बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन बताना होगा उसको ऊपर रखोगे कि नहीं रखोगे, और नीचे क्या लगोगे टोटल, बस। तो ए का मोल फ्रैक्शन लिखना है अगर, तो क्या करूंगा मैं, ए का मोल मतलब Na अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल मतलब ए का मोल प्लस बी का मोल, Na प्लस Nb। तो अगर मेरे को ए का मोल फ्रैक्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है, तो ए का मोल कितना है 5, प्लस टोटल मोल कितना है 5 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 5/8, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मेरे को बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होता, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बी का मोल अपॉन टोटल मोल मतलब Na प्लस Nb, जोड़ दो भाई। तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या है आपके पास, ध्यान से देखना, Nb, बी का मोल कितने हैं 3, और टोटल मोल 3 प्लस 5 5 प्लस 3 बात बराबर है, आ जाएगा आपके पास 3/8, आया कि नहीं आया। और एक चीज ध्यान देना, आप दोनों को जोड़ो, 5/8 प्लस 3/8 जोड़ो ना भाई, 5/8 प्लस 3/8, देखो ये वन आएगा, आया कि नहीं। तो इससे क्या पता चला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस जो भी रहे, है ना। तो अभी 2 ही लोग हैं, तो 2 ही लोग के लिए लिखते हैं, और इस चैप्टर में भी 2 ही का यूज आएगा, क्योंकि हमारे चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, तो 2 ही लोग होंगे। तो XA प्लस XB हमेशा 1 होगा। तो अगर मेरे को एक पता है तो दूसरा तो मैं 1 से घटा के भी निकाल लूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलो रैंडमली, A का मान लो आपके पास 5 मोल है, B का मान लो आपके पास 7 मोल है। A का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, रैंडम लिखेंगे 5/12 खत्म। B का मोल फ्रैक्शन, अरे 7/12 सर ऐसे लिख दे इतना जल्दी, अरे सीधे ना, A का 5 मोल था तो 5 मोल अपॉन टोटल मोल, तो A का मोल क्या हो जाएगा 5, और टोटल मोल कितना है 5 और 7 12। B का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, B का मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल तो 12 है, बस इतना आसान है। तो मोल फ्रैक्शन भी आई होप आप लोग निकाल ही लोगे, है ना। और मोल तो निकालने सिखा ही दिया हूं, अब क्वेश्चन को मिक्स करके करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं आगे। चलो एक क्वेश्चन है ना, अब देखो 2 ठो कंसंट्रेशन टर्म का यूज हो रहा है, मास बाय मास का भी और मोल फ्रैक्शन का भी। तो 20% W/W लिखने आता है ना, इसका मतलब फीलिंग तो आया ना, हाँ रे पता है सर, टेंशन ना लेते हो आप, बात तेज हो रही है। हाँ चलो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो 20% को पहले डिकोड करते हैं, मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही देंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए ना, जुगाड़ तो निकालते हैं भाई। 20% W/W बोल रहा है, 20% W/W, ऊपर भी W नीचे भी W, मतलब सोल्यूशन भी ग्राम में, सॉल्यूट भी ग्राम में। तो 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स कितना ग्राम सॉल्यूट, 20% है तो सर 20 ही ग्राम होगा ना, 20 ग्राम सॉल्यूट। बस बात खत्म। यहां से आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया जो कि है 100 ग्राम। आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, और सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज ही तो है, जो कि कितना ग्राम है, 20 ग्राम। सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज का ही तो मास होगा ना भाई, यही तो सॉल्यूट है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन होगा, पानी, एक्वा सॉल्यूशन है ना। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉल्यूट है, घटा दो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। क्या कहें, अब क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो। ठीक है निकाल देंगे, अरे डरते हैं क्या। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल कौन कौन है, एक ग्लूकोज है और एक पानी है, दो ही लोग तो हैं, ग्लूकोज पानी, पानी ग्लूकोज। तो नीचे क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल नीचे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत। अब निकालते हैं एक करके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास होता था ना, मास गिवन, कितना मास गिवन है ग्लूकोज का, देखो 20 ग्राम, 20 अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका मोलर मास 180, निकालोगे ना, 12 6 22 प्लस 12 प्लस 16 6 96, जोड़ देना 180 आएगा। तो ग्लूकोज का मोल कितना आ रहा है आपके पास, 180, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे आप तो क्या आएगा, गिवन मास कितना है वाटर का, अरे सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम है ना सर, वाटर का मास देखो 80 ग्राम, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 80 अपॉन मोलर मास वाटर का 18, सबको पता है ना H2O 18 होता है, 16 और 2 18, तो ये आ गया इसका मोल। अब अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज का मोल अपॉन टोटल मोल। तो ग्लूकोज का मोल कितना है 20/180, लिखो 20 अपॉन 180 अपॉन टोटल मोल कितना होगा 20/180 प्लस 80/80, 20/180 प्लस 80/80। तो यार इसको तो चौथी क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, फ्रैक्शन चौथी पांचवी पढ़ा देते हैं ना, तो सॉल्व कर लोगे इसको। और अगर आपको ये सॉल्व करने नहीं आ रहा है ना 12वीं क्लास में, सिखा दूंगा भाई, एक वीडियो और ला लेंगे, कमेंट करना तुम लोग, मुझे नहीं पता ना, इतने भी नालायक हो आप, ठीक है दोस्तों, यार चलता है। अब ध्यान से देखना, अब क्या देखना, सॉल्व हो गया ये। अब ग्लूकोज का मोल आ गया, तो वाटर का मोल कैसे निकालोगे आप, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालिए ग्लूकोज का, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, फिर उसके लिए आपको फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, कैसे, देखो फार्मूला में तो आ ही जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो ऐसे करके तो आ जाएगा। पर हम लोग पढ़े हैं ना, XA प्लस XB क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो अगर आप X ग्लूकोज निकाल लो, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं X ग्लूकोज प्लस X वाटर, ये भी तो 1 ही होगा। तो अगर ग्लूकोज को निकाल लियो तो X वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का हो जाएगा, कुछ नहीं 1 में से ग्लूकोज वाले को माइनस कर देना, ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक। चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर। चलो भाई, तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का एक सेगमेंट निपट गया है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ होमवर्क्स में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आप ट्राई करना, अगली वीडियो में इसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग। आई होप आपसे हो जाएंगे सवाल, आई होप क्या यार, आराम से भी देखोगे, आराम से बनाओगे ना क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस वाली क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो अच्छे से ट्राई करना इसको। अगली वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विड सोल्यूशन के लिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये हम लोग कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी के, आराम से हो जाएंगे आपसे। अब आपको क्या करना है, देखो मोलर मास तो याद कर लो जितना लिखा हुआ था, सबसे पहले लिखा नहीं था जो मैं मोलर मास, वो सब आप ध्यान रख लेना, और ये सब जो है ये आराम से हो जाएंगे आपसे, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है भाई, बस पढ़ लो यार, आखिरी में सब एक साथ नहीं हो पाएगा, है ना, तो बस आपके लिए ये तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखना, बाय बाय।